एक बार का भाव ध्यान आ गई तो सुन ले। वैसे तो हम डिस्टर्ब कहते नहीं है, लेकिन अगर डिस्टर्ब कर दे, डिस्टर्ब तो होते ही नहीं है, तो सुन लो कि कैसे हो। एक बार ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि जी बकरियां हमेशा मौका है चला उतरती, जब देखो जब अपनी हुए सुमो चलाउती और भूखी हुए सुमो चलाउती। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं, लिखो हुई क्यों ना क्यों। सो ब्रह्मा जी ने अपने वेद निकालो और देखने लगे, तो देखते देखते मिल गया। बोले हाँ लिखा तो है। बोले क्या लिखा है? बोले जो बकरियां इसलिए मोह चलाती हैं कि जो पिछले जन्म में देवियां थी, हमारी माता बहने, और ये कथा में जाती, सो कथा में तो जाती थी लेकिन कथा नहीं सुनती थे, बतकाव करते। सो बतकाए की आदत ई जन्म में भी पई। सो ऊ जन्म से ऊ जन्म की ये देवियां जो कथा में बतकाव कहती वे ई जन्म में बकरियां बन। सो वो मोह चलाने की आदत है। और भैया बंद अगर मोह चलाए कथा में तो वे बकरा बन। पक्की बात है कि नहीं? सबके लाने हैं, तो ध्यान दियो और बात सुन लो। नारायण हरि कथा में ध्यान से सुनना, कौन कौन चीजें अच्छी नहीं लगती कथा में। नारायण हरि कथा में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुवा। विषय भोग, संसार में घूम रहे हो, भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हो। निद्रा, नींद नहीं आना चाहिए। विषय भोग निद्रा, हंसी, हंसना नहीं चाहिए। जब महाराज हंसाए तब हंसो, और रोवे को प्रसंग चल रहा हो तुम्हें हंस रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा में अपराध लगता है। नारायण हरि कथा में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुवा। भगवान की कथा में तो प्रेम नहीं, और संसार में लगाए फिर रहे मन। कथा में बैठे हैं, कोनो टीकमगढ़ में भटक रहा हो, कोनो ग्वालियर में भटक रहा हो, कोनो जनतई में भटक रहा हो। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत, संसार में प्रेम नहीं होना चाहिए। कथा सुनने वाले का कथा में प्रेम होना चाहिए। और बहुबात, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। अगर बात करना आवश्यक हो तो कथा प्रांगण में से उठ करके और जिससे बात करनी है वहां पहुंच जाओ, वहां खड़े होकर के बात करो, और बात करने के बाद पुनः कथा में आके बैठ जाओ। लेकिन कथा में जो समझदार है तो उनको बात नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताओ हम कथा कहते कह रहे थे, अब भूल गए थे, भूले याद। बताओ बस। देखो ऐसा हो भी जाते, ऐसी बात नहीं है। तनक देर तक को कथा बंद हो जाए तो भूल, वो तो आदमी को स्वभाव ही है। हाँ हाँ, नारद जी की कथा हो रही थी, भी तो हो गए। नारद जी का भगवान ने अहंकार नष्ट किया, और नारद जी भगवान शंकर के नामों का जाप करते हुए
उन्हें उनके जो उन्होंने अपराध किया था भगवान की निंदा करने का, उनको हृदय में विश्राम मिला। हम केवल ये कह रहे हैं कि जिस जिसको अहंकार हुआ है भगवान ने उसका अहंकार नष्ट किया है। आज दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया है कि देखो हम अब देवतन के अधिपति बन गए, तो उसे भी अहंकार आ गया। देखो हमने पहले बता दी कि भरत जी को अहंकार नहीं हुआ तो नहीं, और पे क्यों ऐसे संत हैं भरत जी। भरत जी का जब विवाह हुआ राम जी का, तो राम के विवाह में राम दूल्हा नहीं बने थे, को बनो तो भरत दूल्हा बने थे। राम जी तो ससुराल में हते, जनकपुर में धनुष टोर होते ही हते, और बारात जानी थी कहां से, अयोध्या से। तो सबने कहा भैया बिना दूल्हा की बारात तो अच्छी नहीं लगती है, और भरत राम ही की अनुहारी, भरत और राम एक जैसे लगते थे। तो बोले भरत को बना लो दूल्हा, तो भरत को दूल्हा बनाओ और बारात चली। जनकपुर पहुंची बारात, तो सबने आदर सत्कार किया, भोजन भंडारे के लिए डेरा में सब आए। तो राम जी मचल गए, जो पहले भोजन करत ना उनमें मचल गए कलेवा में। बोले नहीं, बोले हम भोजन नहीं करेंगे, हम और नेंग दो पहले। बोले क्या चाहिए नेंग में? तो राम जी ने नेंग में मांगा कि जितने भी हमारे बारात में कुंवारे आए हैं उन सबको ब्याह हो, जे एक ही भाव में जे हमारी और संगे सबरे कुंवार, अकेले राम को ब्याह नहीं भाव। तो भैया बोले जनक जी ने घोषणा करी कि अपने अपने बिरादरी में अपने अपने हिसाब को बर देख लो। तो सब ने देखो, अयोध्यावासी ने सब जनन को टीपना मिलाओ जुड़ाओ गो जी को मिल जोड़ गो, सो उनको संबंध तय भाव। लेकिन जनकपुर वाले बोले कि ब्याह तो हम करने के लाने तैयार है, लेकिन हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। वो तो राजा महाराजा है, और हमारी पुत्री को जो दहेज कम मिलेगा, महलों में सजावट ज्यादा हुई है, हमारे घरे कम हुई है। जनक जी बोले नहीं, जो सीता जी को दाया दिया जाएगा वही जनकपुरी की हर पुत्री को दाया दिया जाएगा। जो सजावट महलों की होगी वही सजावट पूरे जनकपुर में कराई जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राम जी को विवाह हुआ, फिर भरत जी को विवाह हुआ, लक्ष्मण जी को विवाह हुआ, शत्रुघ्न को विवाह हुआ। भरत को मंडवी ब्याही गई, मांडवी। राम को सीता, भरत को मांडवी, लक्ष्मण को उर्मिला और शत्रुघ्न को सुकीर्ति। विवाह हुआ, और विवाह हो गया जब तो जो अंतिम नेम होता है ना, बाई हरे लोआ जाती भीतर लड़का को हैं, और तुम्हें चप्पलें मान के रख देती लड़की की। उस पर से कहते हैं कि पांव पल्लो ये कुल देवी आए तुम्हें, कहती हैं कि नहीं? ऐसा होता है। तो राम जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। राम जी को वहां जनकपुर की देवियों ने बुलाया कि यहाँ आओ। तो राम जी पहुंचे, लक्ष्मण जी पहुंचे साथ में, भरत जी पहुंचे, शत्रुघ्न जी पहुंचे, चारों भैया पहुंच गए। राम जी से कहा
राम यहाँ पर तुम चरण स्पर्श कर लो, ये तुम्हारी कुल देवी है। राम जी तो होशियार है। राम जी बोले नहीं, जब तक हमारे माता पिता और गुरु आज्ञा नहीं देते तब तक मैं कोई कार्य नहीं करता। वो तो निकल गए। लक्ष्मण जी से कहा तुम चरण स्पर्श कर लो। लक्ष्मण जी बोले जी तो मताई बाप और गुरु की मानते ही हैं, हम तो मानते ही नहीं हैं। बोले क्यों? बोले जो जे कर सो नहीं के पछाई बेग हम करत जाए। दो जने ने पढ़े, भरत जी को बुलाया। भरत जी ने एक क्षण की भी देरी नहीं की और उन चरण पादुका को उठा करके अपने शीश पर धारण कर लिया। बोले ये तो मेरी मैया की चरण पादुकाएं हैं, इन्हें तो मैं अपनी पूरे जीवन भर अपने शीश पर धारण कर सकता हूं। बताओ, भरत जैसे महात्मा को क्या राजमद हो सकता है? नहीं। भरत को तीनों लोगों का राज भी दे दो तो भरत को राजमद नहीं हो सकता, अहंकार नहीं हो सकता। क्यों? भरत के ऐसे भाव हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही। जितनी भी संपत्ति है ये सब भगवान की है, रघुपति की है, राम की है, इसमें मेरा कुछ नहीं। जिसके ऐसे विचार हो उसको अहंकार आ सकता है, लेकिन दक्ष प्रजापति को अहंकार आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।